आपको पता है कुछ लोग बोलते हैं कि तुम तो धर्म को मानती हो, अंधभक्त हो, तो ऐसा नहीं है कि धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति अंधभक्त हो। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित हो सकते हैं, मुझे इसका कोई महत्व नहीं है, और आपकी कुछ भी विचारधारा हो सकती है। मेरा मतलब किसी की विचारधारा को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग मेरे से कहते हैं धर्म आपको क्या दे रहा है, तो मैं बताऊँगी कि धर्म क्या देता है। तो यूथ्स के सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है, बड़े जो प्रेरणा के स्रोत हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि धर्म राष्ट्र जीवन का प्राण होता है। ऐसा क्यों उन्होंने बोला था? और दूसरी बात, जो संविधान को मानने वाले, मैं भी संविधान का बहुत आदर करती हूँ, तो जो संविधान को मानने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि संविधान की पहला जो मुख्य पृष्ठ है, उस पर, उसकी मूल कृति पर राम और सीता का फोटो लगा हुआ है। तो कुछ तो बात होगी। तो लोग कहते हैं कि धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है, तो मैं कहती हूँ कि आज जो लोग राम को गाली देते हैं, उसी राम ने निषाद राज को, जो कि अछूत कहे जाते थे ना, सबरी, जिसके पास कोई नहीं रहता था, सबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया। तो क्या धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है? ऐसा नहीं है। और जो कहते हैं धर्म के नाम पर कि राम को गाली देते हैं, उसी राम ने धर्म के खातिर अपनी पत्नी को त्यागा था। धर्म समाज में संतुलन स्थापित करता है, और धर्म का वास्तविक अर्थ समझिए कि धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म का मतलब किसी पूजा पद्धति से। धर्म राष्ट्र जीवन का वास्तव में प्राण होता है। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म भूल जाए, माता अपना धर्म भूल जाए, पिता अपना धर्म भूल जाए, पुत्र अपना धर्म भूल जाए, तो क्या समाज का संतुलन स्थापित होगा? नहीं होगा। तो धर्म समाज को एक बैलेंस्ड दिशा देता है, और आप कल्पना करेंगे कि धर्म राजनीति को भी एक दिशा निर्देश देता है। राष्ट्र का भी अपना एक धर्म होता है। तो धर्म और मजहब में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप किसी के मजहब को मानने वाले हो, दुनिया के सभी धर्मों का संबंध मानवता के कल्याण से रहा है, लोक के कल्याण से रहा है। और जब व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है, तो वो नैतिकता का पालन करता है, और वो एक सही दिशा में जाता है, जिससे समाज में एक संतुलन स्थापित होता है। आप गौर कीजिए कि धर्म में 4 आश्रमों की व्यवस्था है, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि सभी जो यूथ्स हैं, वो इस मार्ग पर चलेंगे, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलेंगे, या किसी अच्छे एक दिशा निर्देश के मार्ग पर चलेंगे, तो समाज में इतने रैप के केस क्यों बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। आप धर्म क्या ये कहता है कि आप चलते हुए किसी लड़की को छेड़िए? जब आप राम को अपना आदर्श नहीं मानेंगे ना, तो निश्चित रूप से समाज में एक असंतुलन व्याप्त होगा। राम एक देवता नहीं है, राम एक आदर्श है। राम को आप राजनीति में स्थापित कीजिए, राम के आदर्शों को आप राजनीति में लगाइए। राम राज्य को पढ़िए। राम राज्य का मतलब ऐसा नहीं कि राम आके शासन करेंगे। राम राज्य का मतलब है जाति पात, छुआछूत, भेदभाव और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार का अंत। और राम जी ने, ऐसा नहीं है कि राम के नाम पर अगर कोई मंदिर जा रहा है तो वो निश्चित रूप से धर्मवादी वो होगा, निश्चित रूप से वो धर्म को मानने वाला होगा। धर्म अपने आप में शुद्ध रूप है, धर्म अपने आप में चैतन्य रूप है। तो धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गलत रास्ते पर चले जाएगा। धर्म को आप अगर मानते हो तो निश्चित रूप से अपने एक नैतिक और चारित्रिक रूप से अच्छे इंसान बनेंगे। धर्म व्यक्ति को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। जब कोई व्यक्ति राम के आदर्शों को पढ़कर राजनीति में प्रवेश करेगा ना, तो समाज और की दिशा भी अलग होगी और परिस्थिति भी बदलेगी। तो आप देखिए कि इतने समाज में परिवार कितने टूट रहे हैं, कितने डिवोर्स आ रहे हैं। धर्म हमें बताकर कि माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, ताकि समाज में एक संतुलन स्थापित हो। क्योंकि हमारे मन में कितनी करुणा होगी, कितनी दया होगी, कितना प्रेम होगा मानवता के प्रति, समाज के प्रति, ये हमें धर्म ही सिखाता है। नेता की चाटुकारिता नहीं करनी है, सही को सही और गलत को गलत कहना है, ठीक है। गलत को शुद्ध रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति एक सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। सही को शुद्ध रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति होता है, ना कि किसी से प्रभावित होकर सिर्फ किसी की बुराई करते रहो, उसकी कोई एक भी अच्छाई मत जानो, दूसरे की अच्छाई गिनाते रहो, उसकी कोई बुराई मत जानो। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हमें दोनों का विश्लेषण करके किसी भी निर्णय पर पहुंचना होता है, ना कि एक तरफ किसी का विरोध, ना कि किसी का एक तरफ अच्छाई। चलो जनता को छोड़िए, जो पढ़े लिखे यूथ्स हैं, जो जानकार हैं, जो ज्ञान विज्ञान की शाखाओं से जुड़ रहे हैं, उनको तो निश्चित रूप से ये नहीं करना चाहिए। दुनिया के सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों का उद्देश्य मानवता का कल्याण है।
आप ईश्वर की सत्ता को, उस प्रकृति की सत्ता को पहचानिए और एक नैतिक और जिम्मेदार व्यक्ति बनिए। आप धर्म की परिभाषा देखिए तो उसमें क्या है। आज लोग परिभाषाओं पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ बोलने पर ध्यान देते हैं। आज लोग तर्क करना भूल चुके हैं। नैतिक मानवीय मूल्यों का ह्रास हो चुका है और यही स्थिति रही तो व्यक्ति और भी अधिक चारित्रिक मूल्यों से गिरेगा। और जब व्यक्ति चारित्रिक रूप से गिरता है ना, तो उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। अगर आप वैसे गिर जाओगे तो दुनिया आपको उठा लेगी, आपको कोई सहारा दे देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है ना, तो उसे कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है।